कृपा से है। बोले बताओ कितना दिन हो गया, मैं किसान हूँ, तो किसान का सब पूंजी खेत का ही सहारा रहता है। अगर किसान का खेत में ना कुछ हो तो समझो कि उसका कुछ नहीं है। तो बोला अरे किसान खेत में तो कुछ होता ही नहीं है और तुम खाली लक्ष्मी नारायण जपते रहती हो। औरत कुछ नहीं बोले। एक दिन किसान आके बोला जानती हो, अरे बहुत बढ़िया फसल हुआ है, इतना अच्छा फसल हुआ है पूछो मत। तो ये औरत क्या बोली, सच में ये सब लक्ष्मी नारायण का कृपा है। अबे लक्ष्मी नारायण का कृपा है करके बोली, देखिए आप बोलते थे कि इसे लक्ष्मी नारायण क्या देते हैं, सब उनका ही कृपा तो है जो इंसान इतना फसल अच्छा हुआ। रात में सब दोनों सोए, पूरा बारिश हुआ, सब फसल खत्म। अब सवेरे जब ये काटने गया आदमी उसका, तो देख रहा है कि सब पानी से डूब गया, गल गया। अब आए उधर से लगा औरत को मारने। बोला तू तो बोली थी कि लक्ष्मी नारायण सब देते हैं, तो लक्ष्मी नारायण दिए कहाँ? नहीं लक्ष्मी नारायण के रात में नाम लेती नहीं, मेरा फसल डूबता। तो बोली लक्ष्मी नारायण देते हैं इसीलिए मेरा फसल डूब गया। अब औरत को इतना मारा, अब बोला आज से और पूजा करेंगे ना लक्ष्मी नारायण को? बोली नहीं हम नहीं करेंगे। मार उड़ के गया। आगे सोच रही है कि कैसे मैं लक्ष्मी नारायण को छोड़ दूं। तो जब आदमी बाहर जाए तो ये पूजा करे और उसको आने के पहले पूजा करके बंद करके या चुपचाप बैठ रहे। ऐसे होते होते कुछ दिन हो गया, लेकिन किसान अब एकदम गरीबी हालत में आ गया, उसको खाने को भी दिक्कत होने लगा, क्योंकि फसल ही जब गया तो वो कहाँ से लाए। एक दिन वैसी आदमी आया तो उसका तो बोला कि से एक काम करो, बहुत कस के भूख लगा है, कुछ खाना दो। तो कहे ठीक है बनाते हैं देते हैं। जैसे ही खाना बना के वो सोचा अपना आदमी को दूं मैं खा लूं, तो एक साधु एक साध्वी दोनों साथ में आए। बोले माई बहुत कस के भूख लगा है, मेरे को कुछ खाना दो। अब आदमी बोल रहा है जाओ जाओ जाओ, अपना यहाँ ठिकाना ही नहीं है, तेरे को कहाँ से खाना दो। तो औरत बोल रही है नहीं 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 आप रुकिए हम खाना देंगे। फिर वो बोल रहा है नहीं नहीं जाओ, मेरा अपना तो ठिकाना नहीं, तुमको कहाँ से दो। फिर औरत बोली नहीं नहीं हम खाना देंगे। अब वो साधु बोल रहे हैं कि ए भाई एक जन बोलते हो जाओ और एक बोलते हो रहो, अब बताओ किसका बात मानूं। औरत बोली बाबा हम खाना देंगे, आप बैठिए। जब बैठ गए खाना खाने लगे तो दो आदमी का खाना औरत मर्द दोस्त जन थी, वो दोनों खा लिए। बोले अभी पेट तो भरा ही नहीं और दो। अब वो सोची मैं क्या बनाऊँ इतना जल्दी, ठीक है खिचड़ी बना देती। बोले है बच्चा तो बोलो नहीं तो हम उठ के जाते हैं। बोले नहीं बाबा उठ के जाएंगे कैसे, रुकिए देते हैं। वो है तुरंत तो खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना के और भगवान के आगे रख दिए कि आप लोग खा लीजिए। वो जो उठे तो थोड़ा सा ऐसे खाली किए और बोले अब उनको भूख नहीं। अब वो बोले बाबा जब आपको खाने का नहीं था तो बनवाए क्यों। बोले अब ऐसा करो यही खाना तुम दोनों खा लो। बोले ठीक है जब आप कहते हैं तो यही खाना खा लेंगे। अब वो दोनों वो खाना खा लिए। अब जब वो खाना खाए जैसे दस रोजा घर में उसका भरत जाए, खाना वो लोग खा लिए उसका घर में भर गया। अब एक बोले बेटा अंदर जाके कुछ देखो। जब ये अंदर जा रही है देख रही है कि मेरा अरे तो कुछ नहीं था, पूरा घर ही भरा हुआ है। आए बोले बाबा ये कैसा चमत्कार है, मेरा तो सब खाने का भी ठिकाना नहीं था तो पूरा तो घर ही भर गया। तब लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान अपना रूप में आ गए और बोले कि जानते हो अगर हम तुम्हारे दरवाजा से लौट के चल जाते, तुम्हारा आदमी बोल रहे थे चले जाओ, अगर हम लौट के चल जाते तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाती, गरीब के गरीब ही रह जाते। लेकिन तुम अपना मुंह का निवाला हम दोनों को खिला दिए, इसीलिए वो हमारे ऊपर कर्जा हो गया। और दोबारा भी हम मांगे तो खिचड़ी बना के दी और वही खिचड़ी तुम लोग खा लिए। इसी का प्रभाव है कि तुम्हारा धन भर गया।
कभी भी भगवान अमीर और गरीब नहीं करते, वो किस्मत करता है। जो किस्मत में रहता है वही होता है। भगवान नहीं, पूजा करने से कोई अमीर और गरीब नहीं होता है। इसलिए भगवान को दोषी मत ठहराओ। और भगवान कह के और चले गए। ये दोनों अपना राज करने लगे। फिर आदमी उस दिन से विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को मानने लगी और पूजा करने। औरत बोली अब नहीं मारेंगे,